हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो रिलेटेड है कि इस साल से आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। तो हमारा सजेशन ये है कि वो अभी आप मत कीजिए, क्योंकि आईटीआर फाइल करने से पहले हमें एआईएस रिपोर्ट और 26 एएस चेक करना रहते हैं। उसमें काफी सारे अपडेट्स होने बाकी हैं। तो हम देखेंगे कि सैलरी पर्सन को आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स सी। तो कोई भी सैलरी पर्सन है, उनका कंपनी टीडीएस डिडक्ट करती है और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करती है। तो अभी तक सिर्फ अप्रैल टू दिसंबर तक का ही टीडीएस डिपॉजिट हुआ है काफी सारे केसेस में। अभी लास्ट क्वार्टर का मतलब जनवरी टू मार्च का टीडीएस डिपॉजिट करना बाकी है, क्योंकि टीडीएस रिटर्न के ड्यू डेट है लास्ट क्वार्टर की 31 मई को। तो आप अगर सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो चेक कीजिए 26 एएस और एएसआई ने कि पूरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है कि नहीं। तो अगर पूरा टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है तो आप वेट कीजिए 31 मई तक, फिर उसके बाद फाइल कीजिए। और अगर हुआ होगा तो आप अभी फाइल कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि कोई भी सैलरी पर्सन है जिनका टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ होगा तो उनको वेट करना होगा 31 मई तक। और अगर हुआ होगा उनका टीडीएस डिडक्ट तो वो आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आईटीआर फाइल करने से पहले भी उनको उनका एआईएस रिपोर्ट चेक करना जरूरी है। इसमें उन्हें ये पता चलेगा कि उन्होंने साल भर में क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं, जो जहां से भी उनकी इनकम आई हो वो इसमें ट्रैक होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रांजैक्शन ट्रैक होते हैं एआईएस रिपोर्ट में। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो या एफडी का इंटरेस्ट हो तो वो भी इसमें ट्रैक होता है। अगर आपने कैश पेमेंट किया है परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे वैल्यू अबाउट 10 lakhs का, तो वो भी एआईएस रिपोर्ट में ट्रैक होता है। कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट अबाउ 10 lakhs और कैश डिपॉजिट और विड्रॉल फ्रॉम करंट अकाउंट अबाउ 50 lakhs। और अगर आपने कोई परचेज की है प्रॉपर्टी या सेल की है अबाउट 30 lakhs, ये भी इसमें ट्रैक होता है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड कैश 1 lakh अबाव और पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड अदर देन कैश 10 lakhs के अबाव। और अगर आपने शेयर में डीलिंग की है तो वो परचेज या सोल्ड आउट किए हुए से शेयर्स वो भी इसमें ट्रैक हो जाते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शन अगर आपकी एआईएस रिपोर्ट में आए हो तो वो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर नहीं आए हो तो आप 31 मई तक वेट कर सकते हैं और उसके बाद आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एआईएस रिपोर्ट में कौन से ट्रांजैक्शंस ट्रैक किए जाते हैं। और अगर आप भी आपका आईटीआर फाइल कर रहे हो तो एआईएस रिपोर्ट चेक करना मत भूलिए। And for more information related to ITR filing and AIS, follow and subscribe NS Tax Consultancy. Thank you.